दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नमामि। आज एक विषय कल ही मैंने पढ़ा था, नामकरण संस्कार पे। 16 संस्कारों में यह भी एक संस्कार होता है, 5वां या 6वां नंबर का होता है। नामकरण संस्कार में सब लोगों को मालूम है क्या क्या विधि होती है, कैसे क्या नाम रखना रहता है, पुरोहित की आवश्यकता पड़ती है और जो साधन वगैरह हैं संस्कार के वो सबको पता है। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि नामकरण संस्कार कराते समय हम जितना अधिक से अधिक लोगों को जो हमारे परिचित हों उनको बुलाकर अगर वो नामकरण संस्कार कराते हैं तो क्या विशेषता रहती है कि इसमें एक विधि रहती है, सारी विधियों के पश्चात रहती है आशीर्वाद की विधि। उस आशीर्वाद का प्रतिफल कितना बड़ा रहता है ये नामकरण संस्कार में ये विधि भी बताती है, और लगभग सभी संस्कारों में ये विधियां रहती हैं कि आगंतुक जो भी यजमान के जान पहचान के हैं वो उस बच्चे को आशीष प्रदान करें। अधिक से अधिक लोगों की संख्या का कारण है कि जितना अधिक लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे उस बच्चे का 3 तरह से मतलब जो है उन्नति होगी। पहली तो आयु बढ़ेगी उसकी, दूसरा यश बढ़ेगा और तीसरा बल बढ़ेगा। अब इसमें कुछ आश्चर्यजनक बात होती है कि आशीर्वाद घर से इतना कैसे हो जाता है, तो किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम ऐतिहासिक उदाहरण से उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो एक ऐतिहासिक प्रकरण है, इसमें सब लोगों ने उसको सुना भी होगा कि महाभारत युद्ध जब आरंभ हो रहा था तो दोनों सेनाएं जब आमने सामने थीं और सारे योद्धा लोग खड़े थे, तो सबको पता है कि कौरवों की पक्ष जो है मजबूत था। उस समय गिनती की जो माप रहती थी सेनाओं की गिनती, वो अक्षौहिणी करके कुछ शब्द है और उसकी संख्या क्या है वह आप लोग जानते होंगे। तो कौरवों की सेना थी 16 या 17 अक्षौहिणी लगभग, और पांडवों की मात्रा 8 अक्षौहिणी थी। युधिष्ठिर महाराज सामने खड़े थे और उनके पक्ष भी उनके साथ था। वह ये विचार कर रहे थे कि भाई इतने जान पहचान वाले लोगों से जो हमारा युद्ध हो रहा है और हमारी सेना का पक्ष भी कमजोर है और जितने भी हमारे पूजनीय लोग हैं वह सामने खड़े हैं, और युधिष्ठिर महाराज सब जानते हैं कि धर्मराज कहलाते थे। वो किसी भी कार्य को पूरी विधि विधान से किया करते रहे, तो उनको ये भी पता है कि कोई भी बड़ा कार्य स्टार्ट करने से पहले अपने बड़ों का आशीष लेते हैं। तो उन्होंने अपने सारथी को आदेश किया कि सामने वाले पक्ष में चढ़ो। जब वो जाने लगे तो अर्जुन और भीम आश्चर्य किए कि इतना बड़ा युद्ध का समय है और ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, लगता है इनको पहले से ही इनकी दुर्गति आने वाली है, ये पिट ना जाए कहीं वहां जाके। तो उन्होंने अपने अपने सारथियों को, कृष्ण जी को अर्जुन जी ने कहा और भीम ने भी अपने सारथी से कहा कि पीछे पीछे चलो तो सुरक्षा हो। वहां गए तो युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गए और उनसे जब आशीष मांगा तो भीष्म पितामह जी ने भी क्वेश्चन किया कि मैं तुमको मारने काटने के लिए तैयार बैठा हूं, प्रण किया हूं कि प्रतिदिन 10,000 लोगों को मारूंगा और तुम मुझसे आशीर्वाद मांगने आ रहे हो। तो बोला जो भी है पितामह, आप मेरे बड़े हैं, बचपन से मुझको पाला है और मैं एक बड़ा कार्य करने जा रहा हूं जो कि सत्य और धर्म की तरफ से पक्ष से मैं लड़ रहा हूं। मेरा पक्ष है, मुझे पता है कि मैं सही हूं, तो मुझे आशीष प्रदान कीजिए और आप ही मेरे बड़े हैं। तो थोड़ी जिद की और आशीर्वाद प्राप्त किया, विजय का आशीर्वाद भी दिया, और इसी तरह उन्होंने जिद करके गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और भूरिश्रवा और भी कई लोग थे, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया।
और यह इतिहास से भी सिद्ध है कि उस आशीष का प्रतिफल ये हुआ था कि आयु, यश और बल, ये जो मैंने पहले बोला था, ये तीनों युधिष्ठिर महाराज का बढ़ा था। इसलिए नामकरण संस्कार में हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को जो है निमंत्रण दिया जाए। और जैसा कि महाभारत युद्ध की ही चर्चा हो रही थी, तो उसका एक प्रकरण और याद आ रहा है। ये प्रकरण तो खत्म होता है कि महाभारत काल में एक बड़े विद्वान हुए विदुर महाराज। विदुर महाराज के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, वो हम आप जैसा साधारण व्यक्ति था, उतना नॉलेजेबल नहीं था। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया था कि हे महाराज, हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो विदुर महाराज ने इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पहला तो एक मार्ग है कि जो व्यक्ति अपने आवश्यक कार्यों से समय निकाल के ईश्वर भक्ति करता रहे, प्रभु का नाम जपता रहे, प्रभु का भजन करता रहे, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति ने सुना और प्रत्युत्तर में प्रतिप्रश्न किया उनके साथ कि हे प्रभु, अगर किसी व्यक्ति का ईश्वर भक्ति में मन न लगता हो, ईश्वर भजन में मन न लगता हो, ईश्वर के नाम लेने में मन न लगता हो, तो वो कैसे स्वर्ग की प्राप्ति करेगा? तो विदुर महाराज ने इसका प्रत्युत्तर दिया था कि ऐसा व्यक्ति जिसका ईश्वर के भजन में मन न लगता हो, उस व्यक्ति को देश, धर्म और सत्य के लिए युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध लड़ने में पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसकी विजय प्राप्त हो। इस सूरत में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने फिर प्रतिप्रश्न किया कि अगर विजय प्राप्त न हुई तो विजय प्राप्त न हुई तो भी विदुर जी ने उत्तर दिया, इसका भी हल है कि वो युद्ध लड़ते लड़ते उसका पक्ष लेकिन सही होना चाहिए। अगर वो दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा तो वो प्राप्ति नहीं मिलेगी। युद्ध लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहां पर फिर उसने प्रति प्रश्न किया कि हे प्रभु, एक व्यक्ति है जो पूरे जीवन भर ईश्वर की भक्ति भजन करता रहेगा और कई वर्षों तक जो वह कर लेगा, उसके बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और दूसरा व्यक्ति है, युद्ध में हो सकता है 25 मिनट में ही वीर गति को प्राप्त हो जाए, हो सकता है 50 दिन भी लगे। तो ये अन्याय नहीं हुआ? दोनों की सुख की प्राप्ति हो रही है, स्वर्ग सुख की। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न किया है तुमने, दोनों के लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति में थोड़ी भिन्नता रहेगी। भिन्नता ये रहेगी कि जो ईश्वर भक्त होगा उसको अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी और जो व्यक्ति युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होगा या विजय को प्राप्त होगा, उस व्यक्ति को लौकिक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ प्रकरण मैंने कल ही पढ़े थे, आपके सामने रखा हूं। उतना सजा धजा के नहीं रख पाया हूं, शायद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम अरे गायत्री मंत्र बोलो, हम चाहते हैं कि आप धर्म शुरू करो। आ जाओ गायत्री मंत्र भाई। क्या है कि धीरे धीरे होना चाहिए ना। उससे पहले मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में विनायक जी आए हैं। उनसे बुलवाऊंगा ना। हाँ, वो एक कहावत भी सुनी होगी आपने कि पिता का अनुवृत्ति होता है पुत्र। तो जिस तरह से आदरणीय मृत्युंजय जी ने अपने विद्यालय में यज्ञ का जो एक वो नियम है वो चालू करवाया, उसी तरह मैं देख रहा हूँ मेरे से विनायक जी हमेशा बात करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं और उन्होंने अपने ही बड़े कठिन प्रयासों से इस चीज को आरंभ किया। क्योंकि यहाँ पर डीएवी में फिर भी जो है पॉजिटिव माहौल है, लेकिन इन्होंने अपने बिना डीएवी का जो माहौल बताया बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। फिर भी इन्होंने इस कार्यक्रम को वहां पे चालू करवाया है और अपना तन और मन और धन तीनों लगा के इस चीज को चालू करवा दिया है और प्रतिदिन वहां यज्ञ होने लगा है।
तो मैं चाहूंगा कि वो भी दो शब्द बोले।